अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं इनका दिल से खुशामदीद और प्यारे रीडर्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के लिंक को अगर हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और अपने दोस्तों से कहकर इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद करें और 1K सब्सक्राइबर मुकम्मल करने में मेरी मदद करें। थैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग नॉवल। पकीज़ा आशिकी मेरी तहरीर समैया ज़ैनब। किस्त नंबर 1। हर तरफ रंगों पो का मेला था। एक हलचल सी हर तरफ मची थी। कुशादा सरसब्ज लॉन में स्टेज पर इरज दुल्हन बनी बैठी थी। हर आने जाने वाली नज़र सजावट को देखकर खिज़ां हो रही थी। फूलों और हल्की सी लाइटिंग से की गई सजावट रात के इस पहर खूबसूरत लग रही थी। फूलों की खुशगवार महक फिजा में फैली थी। अपना ब्रेसलेट बांधने की कोशिश करते हुए नूर फातिमा जल्दी से कमरे से बाहर निकली। सब लॉन में मौजूद थे। इससे देर हो गई थी तैयार होने में। तेजी से बाहर आता हुआ वजाहत नूर फातिमा को देख ना सका और वो जो अपने ब्रेसलेट में उलझी अंधाधुंध चली आ रही थी वजाहत से टकरा गई। नूर फातिमा इससे टकरा ना जाए इसलिए जल्दी से इसने अपने दोनों हाथ आगे कर लिए। नूर फातिमा के दोनों हाथ वजाहत के सीने पर जम से गए, लेकिन वजाहत तेजी से आने की वजह से खुद को संभाल नहीं सका और इस नाजुक सी लड़की से बुरी तरह टकरा गया। नूर फातिमा को लगा वो खुद को संभाल लेगी, लेकिन बुरा हो इसके लंबे से गरारे का जो इसकी हील में आ गया और वो पीछे होने के चक्कर में स्लिप हो गई। लेकिन वजाहत ने बर वक्त इसे थाम लिया। बस वो एक लम्हा था। वजाहत इस लम्हे में कैद हो गया। वो नूर फातिमा पर झुका। इसके निकाब से नजर आती आंखों में इतना मह था कि इसे एहसास तक न रहा कि इसके मुकाबिल लड़की जो सिर्फ इसके सहारे ज़मीन पर गिरने से रुकी थी वो खुशमगी नज़रों से इसे घूर रही थी। लेकिन वजाहत तो बस इसकी आंखों में खो सा गया था। ऐसी आंखें इसने आज तक न देखी थी, या शायद इतने करीब से कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। नूर फातिमा से मज़ीद ज़ब्त ना हुआ और इसने वजाहत को धकेल कर खुद से दूर किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? नूर फातिमा गुस्से से अपने सामने खड़े शख्स पर बरस पड़ी। वजाहत इससे पहले अपनी सफाई में कुछ कहता। नूर फातिमा गुस्से से बाहर लॉन में चली गई। वो इस वक्त इस्लामाबाद के पोश एरिया में मौजूद नाइट क्लब में बैठा विस्की के छोटे छोटे घूंट भरता डांस फ्लोर पर थरकते लड़के लड़कियों को बेजारी से देख रहा था, जो बेहंकन से म्यूजिक पर बाहों में बाहें डाले इर्द गिर्द से बेखबर नाचते हुए एक दूसरे में मगन थे। ये सब के सब अमीरों की बिगड़ी हुई इलादतें थीं, जो खुद मॉडर्न शो करने के चक्कर में हर अच्छे बुरे की तमीज़ भूले बैठे थे। वो वहाँ अक्सर आता था और सिर्फ शराब से लुत्फ़ अंदोज़ होता था। वहाँ मौजूद शबाब में इसे कोई इंटरेस्ट ना था, इसलिए अब इस क्लब में आती जाती लड़कियां भी इस बात से बखूबी आगाह हो चुकी थी कि वो वहाँ सिर्फ चंद घंटे बैठने, शराब और सिगरेट पीने के साथ साथ सड़े हुए अंदाज में सबको घूरने आता है। शुरू शुरू में आने वाली लड़कियों ने बहुत दफ़ा इस पर लाइनें मारने की कोशिश की, मगर इसके चेहरे पर पथरीले और बेजारी के तासुरात ने इन सबको अपने आप में सिमटने पर मजबूर कर दिया। इसलिए अब वो वहाँ आकर अपना चस्का पूरा करता और खामोशी से उठकर चला जाता। ना वो किसी को बुलाता और ना ही कोई इसे। आज वो तकरीबन 20 दिन के बाद वहाँ आया था, एक हाथ से सिगरेट का कश लेकर दूसरे हाथ से गिलास में मौजूद शराब का घूंट भरते हुए। जैसे ही इसकी नज़र एंट्रेंस पर पड़ी तो वहां से आती लड़की को देखकर हैरत से साकित रह गया। स्टेज पर अपने साथ खड़ी लड़की से बात करती वो निकाब वाली लड़की वजाहत को सबसे अलग लगी थी। वो नकाब वाली लड़की स्टेज से उतरकर इसके पास आने लगी तो वजाहत थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वो कब से इसे ही देख रहा था, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि इस लड़की ने इसे नोट किया है। वो कब से इसे देखते सोच रहा था कि ये कौन है, ख़ानदान की है तो पहले देखा क्यों नहीं। जैसे ही वो लड़की करीब आई फजाहत को कुछ देर होने वाली इसके साथ टक्कर याद आ गई, लेकिन वो लड़की करीब आकर वजाहत के साथ खड़े दाइम से कुछ कहकर चली गई और एक निगाहे उल्फत तक इस पर न डाली। दाइम, ये कौन लड़की है? वजाहत ने तजस्सुस से पूछा।
तुम्हें नहीं पता, ये मेरे चचा की इकलौती बेटी है, नूर फातिमा नाम है इसका। दाइम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पहली बार इसे रुकने आई है ना, इसलिए ज्यादा लोग जानते नहीं। अच्छा, रुकने आई है? वजाहत कुछ सोचकर मुस्कुराया। पूरे फंक्शन में वजाहत नूर फातिमा को चोरी चोरी देखता रहा। ये इसकी जिंदगी में आने वाली वो पहली लड़की थी जो इसे अच्छी लगी थी। चेहरा वो देख नहीं सका था नकाब की वजह से, लेकिन फिर भी वो इसे अच्छी लग रही थी। शायद इसलिए क्योंकि इसके सर्कल में कोई ऐसी लड़की मौजूद नहीं थी। हया अमान रिसेप्शन पर पुकारा गया। हया अपना नाम सुनकर एस्तगी से चलती थ्रोट सर्जन डॉक्टर रूबी के रूम में दाखिल हुई। सिट डाउन, डॉक्टर रूबी ने नाक पर मौजूद ऐनक के ऊपर देखते हुए कहा। थैंक्स। वो सामने मौजूद चेयर पर बैठी। मिस हया अमान, मैंने आपकी मदर की रिपोर्ट्स देखी हैं और इनकी बीमारी का इलाज ऑपरेशन ही है। उन्होंने रुक कर हया की तरफ देखा। कोई और हल? हया ने शिकस्ता आवाज में पूछा। नहीं, इनकी बीमारी जिस स्टेज पर है इसका आखिरी ऑप्शन ऑपरेशन ही होता है, वो भी 1 डेढ़ वीक के अंदर। वरना अगर ये पॉइजन सारे जिस्म में फैल गया तो? इस तो के आगे खौफनाक खामोशी छा गई। क्या चार्जेस होंगे ऑपरेशन के? हया जानती तो थी, मगर फिर भी पूछ लिया। रिसेप्शन पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, डॉक्टर रोबी ने यह कहकर बात ही ख़त्म कर दी। जी, इसने नासमझी से सर असबात में हिलाया और फिर वहां से उठकर चली गई। हया ने रिसेप्शन पर आकर सारी इन्फॉर्मेशन ली। ऑपरेशन के चार्जेस सुनकर मायूसी से चिकित्सा चाल चलती हुई वो हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। माया का फंक्शन खत्म होने के बाद सारी लड़कियां कमरे में मौजूद मेहंदी लगवा रही थी। वजाहत अपने कज़न के कमरे में लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार इसे नूर फातिमा की आंखें याद आ जाती। इन आंखों में इसने ऐसी पाकीज़गी देखी थी जो आज तक वो किसी की आंखों में न देख सका था। इसे खबर भी न हुई कि नूर फातिमा कब इसके दिल में समा गई। क्यों आखिर बार बार इसका ख्याल क्यों आ रहा है मुझे? वजाहत सोने की नाकाम कोशिश पर झुला किया। यार वजी, तुम इतनी जल्दी सो रहे हो शादी वाले घर में? चलो मेरे साथ। बाजो, तुम आ गई? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? वानिया ने एक सांस में सवाल पूछा। पानी, हया ने सहन में मौजूद तख्त पर बैठते हुए कहा। हाँ, मैं अभी लाई। वो किचन की जानिब बढ़ी। हया ने पाँव सैंडल की गिरफ्त से आज़ाद किए और लंबा सांस खींचकर खुद को रिलैक्स करना चाहा। पानी, वानिया ने गिलास सामने किया। हया ने पानी ख़त्म करके गिलास वापस पकड़ाया। मुझे बताओ तो बचो, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देकर क्या कहा? ऑपरेशन? मुख्तसर जवाब आया। आप ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन। हया ने मायूसी से सर हिलाते तस्दीक की। फिर अब? वानिया अब भी शॉक्ड थी। अब क्या, कुछ तो करेंगे ना? बाजो, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी जॉब तो पहले ही छूट गई है। वो मालिक मकान भी आया था आज। वो परेशानी से बोली। क्या कह रहा था? वही जो पिछली दफ़ा कहकर गया था, किराया दे दे या फिर? वो रुकी। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हया ने खुद को संभाल कर कहा। मगर कैसे? कहाँ है ना? तुम फिक्र ना करो और ना ही अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालो। इसने बामुश्किल मुस्कुराकर माहौल को हल्का करना चाहा। अच्छा बताओ, क्या पकाया है तुमने? माश की दाल, ऐस्तगी से बताया गया। अच्छा ठीक है, तुम गर्म करो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अम्मी को देख लूँ, फिर खाते हैं मिलकर। हया ने छोटी बहन का अफसरदा चेहरा देखकर सर थपथपाया और परेशान सी अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। नूर फातिमा जवेरिया को मेहंदी लगा रही थी। जवेरिया और दाइम दोनों नूर फातिमा के ताया के बच्चे थे। दाइम इससे 3 साल बड़ा था। दाइम से बड़ा नूर फातिमा का भाई अब्दुल्ला था, जो यहाँ नहीं रहता था। जवेरिया और नूर फातिमा की उम्र में कुछ महीने का फ़र्क था, इसलिए इन दोनों में बचपन से गहरी दोस्ती थी। एक ही घर में रहने की वजह से जवेरिया के ननियाल से भी मिलना जुलना था और अरिज जवेरिया के खाला की बेटी थी। इन तीनों में अच्छी दोस्ती थी, इसलिए अरिज ने ख़ास तौर से नूर फातिमा को भी शादी पर रुकने के लिए कहा था। और नूर फातिमा के ना चाहते हुए भी जवेरिया इसे यहाँ ज़बरदस्ती ले आई, क्योंकि इतने दिन तक वो नूर फातिमा के बगैर नहीं रह सकती थी और ये सोचकर भी कि वो घर में अकेली बोर हो जाएगी। मेहंदी की रात है, इतनी खामोशी क्यों? अरज के भाई ने कहा। और
وجاہت وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ لڑکوں کا پورا گروپ ہی اس کمرے میں آ چکا تھا۔ نور فاطمہ نے محسوس کیا کہ وجاہت اسے مسلسل دیکھ رہا ہے تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس نے مہندی لگوانی ہو کمرے میں آ جانا، میں تھک گئی ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی، وہ کہہ کر جلدی سے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ مزید وجاہت کی نظروں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وجاہت سے ٹکرانا اور اس کے بعد بار بار اس کا یوں دیکھنا نور فاطمہ کو کھٹکا تھا۔ وہ وجاہت کو باقی لڑکوں کی طرح ہی سمجھی تھی۔ فلرٹی نور فاطمہ بیڈ پر لیٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ وہ ایسے ہی سر پر دوپٹہ لپیٹے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اندھیرے کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ سب کمرے میں ہے یا پھر وہ کہاں ہے۔ نور فاطمہ اندھیرے میں ہی آگے بڑھتی رہی۔ اچانک ہی سامنے سے کوئی موبائل ٹارچ آن کیے آ رہا تھا۔ جویریہ، کیا تم ہو؟ نور فاطمہ نے جلدی سے پوچھا۔ وجاہت نے موبائل اس کے چہرے سے ہٹایا۔ وہ انجانے میں ہی صحیح، لیکن نور فاطمہ کا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ نہیں، میں وجاہت ہوں، وجاہت نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نور فاطمہ نے لڑکے کی آواز سنی تو یاد آیا اس نے نقاب تو کیا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ سے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا اور ممکن تھا کہ وہ دیکھتا ہی رہتا، لیکن نور فاطمہ کے پوچھنے پر ہی موبائل اپنے چہرے کے سامنے کر لیا تاکہ وہ پہچان سکے، اور نور فاطمہ اسے پہچان کر ہی گھبرا سی گئی۔ اس کے شعلہ بار نگاہیں وہ کیسے بھول سکتی تھی جب وہ اس پر جھکا اسے دیکھ رہا تھا۔ لائٹ چلی گئی تھی، اس لیے میں اپنے روم میں جا رہا تھا، وجاہت نے وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ اصل میں تو وہ نور فاطمہ کے وہاں موجود نہ ہونے پر واپس کمرے میں جا رہا تھا، لیکن نور فاطمہ سے اس طرح سامنا ہونے پر وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا، اور نور فاطمہ کو ڈرتا ہوا دیکھ کر وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ شاید کوئی اٹھا نہیں جنریٹر چلانے کے لیے۔ وجاہت کو اس کی خاموشی سے الجھن ہونے لگی تھی، اور ساتھ ہی دور کمروں سے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نور فاطمہ بس شاید کہہ کر پھر خاموش ہو گئی۔ وجاہت نے محسوس کیا شاید اس سے ٹکر لگنے کی وجہ سے وہ غصہ ہے اب تک۔ آئی ایم سوری، وجاہت نے معذرت کی۔ نور فاطمہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو جان کر ہاتھ نہیں لگایا تھا، میرا بیلنس آؤٹ ہو گیا تھا اور آپ کو بس گرنے سے بچایا میں نے، میری کوئی بری نیت نہیں تھی۔ نور فاطمہ کو وہ لمحہ یاد آیا تو اسے احساس ہوا وہ واقعی گرنے والی تھی۔ اٹ از اوکے، اس کے لہجے میں کچھ تھا جس کی وجہ سے وجاہت نے سکون کی سانس لی۔ مطلب غصہ ختم؟ وجاہت نے سوچا، میرا نام وجاہت ہے، میں ارچ کے تایا کا بیٹا ہوں۔ وجاہت نے خوشگوار لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ نور فاطمہ نے سوچا، اب یہ تعارف چاہ رہے ہیں جناب۔ نور فاطمہ نام ہے میرا، جویریہ کی کزن ہوں میں، اس نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اپنے نام کی طرح ہیں آپ؟ وجاہت کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور نور فاطمہ نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر نظریں چرا لی۔ جنریٹر آن ہو گیا تھا۔ نور فاطمہ نے وجاہت کو تھینکس کہا اتنی دیر اندھیرے میں ساتھ کھڑے رہنے کے لیے، اور فوراً پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ جاری ہے تو پیارے ریڈر، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ تو سب لوگوں نے کمنٹس کر کے بتانا ہے اس ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ آپ سب کو کیسی لگی، اور ہماری پیاری رائٹر سمیہ زینب کی آپ سب نے کمنٹس اور لائک کر کے حوصلہ افزائی کرنی ہے، شکریہ۔ تو پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔